दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। अगर आप कोई स्कूल चलाते हैं जिसमें आपको स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, आपको अलग अलग सेशंस बनाने हैं, आपको टीचर्स को लॉगिन कराना है, आपको पेरेंट्स को लॉगिन कराना है, तो आज का वीडियो होने वाला है। आपको सिर्फ एक वीडियो में आपका सब कुछ सेटअप हो जाएगा। रियली सब कुछ इस तरह की वेबसाइट होगी, स्लाइडिंग होगा, उसमें नोटिस बोर्ड होगा, जो भी इवेंट्स हैं वो होगा, ठीक है। जो भी आपको डालना है वो यहाँ पे आ जाएगा, गैलरी आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अबाउट स्कूल भी यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का पूरा सिस्टम होगा। अंदर हमारे पास बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि आपको स्टूडेंट लॉगिन करना है, तो इसका नाम है बेसिकली हमारा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इसका मिल जाएगा। इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं, चलिए इससे बात करते हैं। मैं इसको 3,000 से ज़्यादा स्कूल यूज़ करें, मैं इसको काफ़ी सारे क्लाइंट्स के लिए इंप्लीमेंट कर चुका हूँ फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। तो अब इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे आप अटेंडेंस ले सकते हैं, सब्जेक्ट है, क्लास है, डिपार्टमेंट है, क्लास रूटीन है, सिलेबस है, इवेंट कैलेंडर हो गया, वही सभी चीज़ों का यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया आपका, ठीक है। एग्जाम मैनेजमेंट है, मार्क्स आप दे सकते हैं, ग्रेड्स दे सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। जब कोई स्टूडेंट पास कर लेगा फर्स्ट क्लास से आपको सेकंड क्लास में जाएगा। फीस मैनेजमेंट है, यहाँ पे एक्सपेंस कैटेगरी है, ठीक है। अगर आपको इसमें एड ऑन लेके सपोज आपको जूम क्लास देनी है, न्यू कोर्स रिलीज़ करना है, सब कुछ है इसमें। मतलब यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, ठीक है। और बहुत इजी टू सेटअप है। अगर आप कोई खुद स्कूल बना रहे हैं, आप इसे इजीली सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। बल्क इनवॉइस है, बल्क स्टूडेंट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट की ऑफलाइन फीस दे सकते हो, स्कूल एक्सपेंसिव कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो इनवॉइस, सब कुछ है, ठीक है। तो क्या करिए, स्क्रिप्ट चाहिए, स्क्रिप्ट कहाँ मिलेगी? ऑफकोर्स यार, नीचे दिए गए लिंक सबको मिल जाएगी बेस्ट प्राइस में, ठीक है। 100% वर्किंग है, ठीक है। सेकंड, वी नीड है होस्टिंग, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा होस्टिंग का। नीचे दिए गए लिंक से आपको मिलेगा अप टू 80 to 90% डिस्काउंट ऑन 1 ईयर प्लान, ठीक है। रिकमेंडेड ये रहेगा, जब भी आप कभी होस्टिंग लें, नॉट दिस लिंक, किसी भी लिंक से, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में लीजिए। हमेशा आपको 5 साल में आपको ऑलमोस्ट 2.5 साल का पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। दैट्स हो गई कॉस्ट सेविंग टिप। अब आ जाते कुछ आपके अपने होस्टिंग का डोमेन लिया हुआ है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सब डोमेन अगर बनाना है तो सब डोमेन बना लेंगे। मेरे केस में सब डोमेन बना हुआ है। तो कुछ लोग मुझसे बोलते हैं, सर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं बोलते हो, थोड़ा तेज बोलते हैं। तो तेज के लिए आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा आदत से मजबूर हूँ, ठीक है। अब आता है, देखिए कई बार क्या होता है, कुछ जो प्रोसेस होती हैं, ठीक है, वो टाइम टेकिंग होती है, ठीक है। तो इसलिए उनको फिर स्किप कर देते हैं, ठीक है। हर वीडियो में एक ही चीज़ को रिपीट करना है, इसलिए तो काफ़ी सारे वीडियो मैंने बताया कि आपको यहाँ पे जाके सब डोमेन बना सकते हैं अगर आपको बनाना है। अगर आपको डायरेक्टली सेटअप करना है तो डायरेक्ट सेटअप कर सकते हैं। तो मेरे में ऑलरेडी यहाँ पे सब डोमेन बना हुआ है, ठीक है। तो मेरे केस में मैं सब डोमेन सेटअप नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, जो फाइल्स है उसको अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे हमने गए, यहाँ पे मुझे ये फाइल्स मिल गई, ठीक है। तो मैं जाऊँगा, ये डेमो के सब डोमेन बना हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे अपनी जो फाइल्स है उसको मैं अपलोड कर दूँगा, डाटाबेस बना लूँगा तब तक। तो हमने यहाँ पे अपना डाटाबेस और पासवर्ड सब सेटअप कर लिया है। यहाँ पे हमारी फाइल्स अपलोड हो गई हैं, अपलोड हो चुकी हैं। राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। फाइल्स हमारी एक्सट्रैक्ट हो गई हैं, तो इन फाइल्स को थोड़ा मूव करना होगा हमें बैक फोल्डर में, क्योंकि डेमो फोल्डर में हमारी ये सभी फाइलें होनी चाहिए। मूव किया, जो भी हमारा डोमेन था वो हमने यहाँ पे डाला। कुछ इस तरह का हमारा इंस्टॉलेशन यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। सेटअप नेक्स्ट पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया। जो परचेस कोड आपको साथ में मिलेगा वो आपको यहाँ पे परचेस कोड डाल देना है, ठीक है। उसका यहाँ पे डाटाबेस का नेम आएगा, तो डाटाबेस का जो भी नेम आपने बनाया था उसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। डाटाबेस का नेम, यूज़र नेम, जो हमने पासवर्ड सेटअप किया था वो यहाँ पे डाल देना है। देन हमें यहाँ पे लोकल होस्ट डाल देना है। देन हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इंस्टॉल, बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, तो हम इसको यहाँ से दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमने उसको नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो कंग्रेचुलेशन लिख के आ गए सक्सेसफुली। तो जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको डाल देनी है, स्कूल का नाम क्या है, जो भी चीज़ें हैं, हाँ। तो हाँ, यहाँ पे एक LSTM नाम से स्कूल बना देते हैं, ठीक है। एकेडमिक सीज़न कौन सा चल रहा है, 2025 चल रहा है, ठीक है। हाँ, स्कूल नेम फिर से, ये एप्लीकेशन का नाम क्या देना है, हाँ। तो अपन LSTM CRM दे देते हैं। सुपर एडमिन का नेम क्या होगा, एडमिन होगा। सुपर एडमिन का ईमेल एड्रेस क्या होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। जो भी उसको आपको पासवर्ड सेट करना है वो आप यहाँ पे डालेंगे। एंड जो भी आपका टाइम जोन है, हाँ, तो अपन वो यहाँ पे डालेंगे, कोलकाता।
ठीक है, तो हमने अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लिया, जो भी आपने पासवर्ड डाला था वो हो गया। तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमारी लॉगिन विंडो आ गई। तो जो भी हमने अभी बनाया था ईमेल एड्रेस admin@gmail.com वो हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पासवर्ड डाल देंगे और हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन करवाएंगे। अब हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इन्हें हम क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विजिट साइट पे क्लिक करते हैं तो LSTM CRM जो हमने अपने सॉफ्टवेयर का नाम दिया था वो यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे हमारी वेबसाइट आ चुकी है, ठीक है। वेबसाइट में हम कंटेंट चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ऑनलाइन एडमिशन आ गया यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन। तो हम ऑनलाइन एडमिशन भी यहाँ से ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे हम फुलफिल कर सकते हैं, ठीक। एक बार हम लोग यहाँ पे इसको फुलफिल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जब आप बनाएंगे ना तो आपको इशू आएगा, क्यों? अब आपको क्लास में बच्चा ऐड करना है तो पहले क्लास तो होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से तो हम एक लाइन यहाँ सेटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे हमें सिस्टम सेटिंग, जो भी आपको सिस्टम का नाम देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, एड्रेस देना है वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देंगे। वेबसाइट की सेटिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। अब वेबसाइट नोटिस बोर्ड पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड का ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे 21 तारीख के चक्कर में कोई एक्टिविटी डाल दें। तो हमने यहाँ पे डाला PTM है, हमारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, ठीक है, उसके बारे में डाला। सभी यूज़र्स को देखना चाहिए, वेबसाइट पे देखना चाहिए, और हमें अगर कोई फोटो अपडेट करनी है तो हम अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हमारी PTM यहाँ पे आ गई। तो इस साइज़ में अगर आप फोटो अपलोड करते तो वो यहाँ पे हमारी डिस्प्ले हो सकती। तो हमने सक्सेसफुली अपना नोटिस बोर्ड पे अपलोड कर दिया, ठीक है। तो अब आते हैं सेम गोज़ विद द इवेंट। यहाँ पे हमारे पास इवेंट कैटेगरी है, उसे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टीचर सेक्शन आ गया। तो हम जो भी टीचर्स बनाएंगे उनके लॉगिन ID पासवर्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक अनीता नाम से टीचर बनाते हैं, जिनका अनीता अपना gmail.com, ठीक है। जो भी आपको पासवर्ड देना है वो आप पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं ठीक है, डेजिग्नेशन तो जो भी है तो हम इसको हम यहाँ पे इसको टीचर के साथ ही चल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इशू क्या गया? डिपार्टमेंट, वी डोंट हैव ए डिपार्टमेंट। तो हमें पहले डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। देन फ़ोन नंबर, देन जेंडर। तो हम पहले सबसे पहले डिपार्टमेंट यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 डिपार्टमेंट बनाए। एक बनाया हमने एडमिन, हाँ, एक बनाया हमने ठीक है, ठीक है, हमने एक बनाया टीचर, ठीक है। अब हम जाके अगर अपने उसको ऐड करेंगे टीचर्स को तो हम ऐड कर सकते हैं। तो हम फिर से वेबसाइट सेटिंग पे जाते हैं, ठीक है, टीचर सेक्शन में जाते हैं और यहाँ से हम टीचर फिर से अनीता जी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर डाला, यहाँ पे हमने उनका जेंडर डाला, ठीक है। जो भी ब्लड ग्रुप वगैरह जैसे प्रोफाइल वगैरह डालनी है सभी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, ठीक है। क्या वेबसाइट पे शो करना है, आपको इमेज अपलोड करनी है, आप इमेज अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल ऑलरेडी टेकन, तो सॉरी हमने एडमिन कर दिया था, ठीक है। हमने यहाँ पे डाला और अपडेट कर दिया। तो टीचर अपडेट हो गया। टीचर सेक्शन में जाएंगे, फ़ोटो अपलोड करते तो फोटो यहाँ पे दिखने लगती, तो टीचर अपडेट हो गया। तो इस तरह से आप पूरी वेबसाइट पे जो भी आपको अपडेट करना है वो सभी चीज़ें आप यहाँ से वेबसाइट के एंड पे, हम सभी चीज़ें अपडेट नहीं करेंगे, आपको होम पेज, स्लाइडर, जो भी चीज़ें अपडेट करनी वो अपलोड आप यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो भी इमेज आ रही है लॉगिन बैनर वगैरह पे वो सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे, ओके। देन हम लोग चलते हैं फिर से, ठीक है। स्कूल सेटिंग्स में आ गया, ठीक है। स्कूल का नाम क्या है, स्कूल का फ़ोन नंबर क्या है, जो हर जगह दिखेगा वो आप यहाँ से चेंज करेंगे। पेमेंट सेटिंग में हमारे पास यहाँ पे 2 पेमेंट गेटवे है, पेपाल और स्ट्रिप, ठीक है। तो स्ट्रिप भी इंडिया में वर्क करता है, पेपाल भी इंडिया में वर्क करता है। जिसकी भी KYC हो आप उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रिप का बेनिफिट क्या होगा, आप UPI वगैरह हाथ से पेमेंट ले पाएंगे। पेपाल में सिर्फ क्रेडिट कार्ड, वीज़ा वगैरह वर्क करता है। तो जो भी KYC है उसे यहाँ से ले पाएंगे। अपनी करेंसी इंडिया INR अवेलेबल है यहाँ पे, जिसको आप सिलेक्ट करके उनकी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। यहाँ पे भी हम इसे INR कर देते हैं, तो बेस करेंसी हमारी INR हो गई, ठीक है। तो हमने पेमेंट गेटवे अपडेट कर दिया। लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश है। अगर हम और कोई लैंग्वेज ऐड करना चाहें तो वो यहाँ पे ऐड लैंग्वेज से हमें इस ऑप्शंस को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। SMTP सेटिंग, जो भी मेल्स वगैरह जाए तो आपने होस्टिंग सर्वर से डिटेल्स को आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे, आपके मेल्स यहाँ से जाने लगेंगे। अबाउट में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है अबाउट इसके बारे में कि क्या सॉफ्टवेयर वगैरह क्या, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें यूज़र बनाने से पहले, जैसे कि हमें यहाँ पे स्टूडेंट है, एडमिन है, टीचर्स है, ये टाइप हो गए, कितने तरह के यूज़र बनेंगे। तो एडमिन तो हम खुद ही हैं, ठीक है। अगर हमें कोई और एडमिन ऐड करना है, हम सुपर एडमिन है तो हम वो एडमिन ऐड कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट ऐड करना है तो हम यहाँ से नया स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एकेडमिक में हम लोग पहले एक क्लास बना देते हैं, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्लास 1 से स्टार्ट करते हैं। क्लास 1 हो गया, ठीक है। अब हम एक बार एडमिशन फ्रंट एंड से देखते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट का नाम देते हैं, तो हमने यहाँ पे एक अरुण नाम का एक स्टूडेंट बना दिया, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑफकोर्स इस एज के हिसाब से तो वो फर्स्ट क्लास में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है, तो हम एक स्टूडेंट की फ़ोटो को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक फ़ोटो हमें चाहिए रेफरेंस के लिए, तो जस्ट ये फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट सही लग रहा है तो लेट्स डाउनलोड दिस फ़ोटो, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, फ़ोटो पे जाते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ से अपडेट कर देते हैं। क्वालिफिकेशन वगैरह जो PDF आपको अपडेट करनी है, प्रीवियस नेम ऑफ पेरेंट्स, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने उनका सभी चीज़ें डिटेल यहाँ पे ऐड कर दी। तो PDF रिक्वायर्ड, तो हमारे पास PDF नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसी फ़ोटो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं एज ए PDF, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, इसको एज ए PDF अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुल स्टूडेंट का यहाँ पे एडमिशन ले लिया। ऑर्डिनरी एडमिशन पे जाएंगे तो देखिए सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। डाउनलोड करना चाहें तो PDF डाउनलोड हो गई, ओके, सब कुछ सही है। अप्रूव पे क्लिक करेंगे। क्लास 1 में सेक्शन अभी बनाया नहीं था, तो हम जाके भी अब एक सेक्शन बना लेते हैं। तो क्लासरूम में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना ए सेक्शन या जो भी हमें सेक्शन बनाना है, सपोज हमें B सेक्शन बनाना है या जो भी सेक्शन बनाना है जहाँ भी क्लास तक, वो आप यहाँ से बना सकते हैं। फिर हम एडमिशन्स पे जाएंगे वापस से एंड अप्रूव पे क्लिक करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, हाँ, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे, तो उस बच्चे का उस क्लास में एडमिशन हो जाएगा। अब ये तो हमने ऑनलाइन एडमिशन लिया था, कोई ऑनलाइन अप्लाई करता है, ऑफलाइन लेना है तो यहाँ पे सेम स्टूडेंट पे जाएंगे, यहाँ पे बल्क का ऑप्शन पे आता है, सेम वही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। बस दिखाने का तरीका अलग हो गया। तो उसको यहाँ उसकी सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देंगे। देन हमारे पास बल्क स्टूडेंट का ऑप्शन भी है, ठीक है। हमने यहाँ पे जैसे सेलेक्ट डाला, ये डाला, अब इन्फॉर्मेशन फटाफट 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 हम यहाँ से डाल सकते हैं, या फिर हम लोग एक एक्सेल सीट का फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, हाँ, जिसमें उस फॉर्मेट में हम लोग अपना सभी कंटेंट डाल देंगे और उस फाइल को भी यहाँ पे डायरेक्ट अपलोड करके हम मल्टीपल स्टूडेंट का यहाँ पे एक ही बार में एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें मैनुअली बार बार एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गया, टीचर हमने एक जैसे बनाया था ऑलरेडी, तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमें बाकी भी लोग बनाने हैं वो उसको हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो अकेडमिक में बात करते हैं, अगर हमें डेली अटेंडेंस लेनी है जैसे कि क्लास 1 में, ठीक है, तो हम क्लास 1 सेलेक्ट करेंगे, हाँ, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो क्लास 1 में यहाँ पे वो आ जाएगा। तो अगर हमें अटेंडेंस लेनी है तो हम अटेंडेंस ले सकते हैं, टेक अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे, तो क्लास 1, ठीक है, सेक्शन, हाँ, अभी अटेंडेंस सीट आ गई यहाँ पे, आगे अरुण के आगे एक ये स्टूडेंट प्रेजेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है। तो अरुण 20 तारीख को यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अटेंडेंस ले सकते हैं। क्लास का अगर हमें रूटीन बनाना है तो उसके लिए हमें ऑफकोर्स पहले सब्जेक्ट बनाना पड़ेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के क्या है। तो हमने यहाँ पे एक सब्जेक्ट बना दिया क्लास 1 में मैथ, ठीक है। तो हमने मैथ यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो हमें क्लास रूटीन बनाना है तो हम क्लास रूटीन बना सकते हैं, ठीक है। हम क्लास सेलेक्ट करेंगे, क्लास 1 ये है, सेक्शन ये है, सब्जेक्ट ये है, टीचर ये है, क्लासरूम ए है, सैटरडे को होगा, कितने बजे होगा, 12 बजे, आपको सही पे नहीं होगा, हाँ। तो हमने बोला 9 बजे, ठीक है, 8 AM से स्टार्ट होगा, 8 होगा, हाँ, और हमारा 8, हाँ, 40 पे ख़त्म होगा, ठीक है, 20 मिनट का, हाँ। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपना क्लास रूटीन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने सब्जेक्ट ऐड कर लिया। सिलेबस ऐड करना है तो हम सेम पे से सिलेबस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं, इवेंट कैलेंडर के बारे में हम बात कर चुके हैं कि हम ऐसे इवेंट कैलेंडर्स भी बनाना चाहें तो अपने बना सकते हैं, ठीक है। अब आता है एग्ज़ाम। तो सेम वे में अगर हमने कोई एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, पहले हमें एग्ज़ाम्स बनाने पड़ेंगे। कौन सा एग्ज़ाम है, हाँ, फाइनल एग्ज़ाम है, क्लास टेस्ट है, तो हमने यहाँ पे क्लास टेस्ट दे दिया, ठीक है। जिसकी डेट है आज से लेके, ठीक है, जो भी आपकी डेट है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एग्ज़ाम की जैसे डेट यहाँ पे बना ली, तो हमें मार्क्स देने हैं, ठीक है। तो पहले ऑफकोर्स ग्रेडिंग सिस्टम भी हमें सेट करना है, तो ग्रेड भी हम सेटअप कर सकते हैं कि कौन सी ग्रेड है। ए है जिसपे 80 से मार्क्स होंगे, मार्क्स फ्रॉम 80 to 90, ठीक है। A+ होता है 90+ में, तो इस तरह से मार्क्स सिस्टम हो गए। तो हमें सपोज मार्क्स करने देने हैं तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया क्लास टेस्ट था, क्लास 1 का था, ये था, मैथ का था। सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आ गया और उनके यहाँ पे 91 आए, ठीक है। और हमने यहाँ पे कर दिया,
ठीक है। तो हमने यहाँ पे मार्किंग यहाँ पे असाइन कर दी, ऑटोमेटिकली मार्किंग वहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, अकाउंट्स में आ गया। अगर हमें अकाउंट में फ़ीस बनी तो फीस की हमें कैटेगरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, फ़ीस की हमें एक्सपेंसेस बनाने पड़ेंगे, कौन सी कैटेगरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्ज़ाम फ़ीस कर सकते हैं, या जो भी हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसकी कर सकते हैं। और नॉर्मली में फ़ीस लेनी है डायरेक्ट किसी चीज़ की, कोई भी हमने पेनल्टी लगाई है तो हम सिंगल इन्वॉइस बिना किसी चीज़ के भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट किया, इन्वॉइस का टाइटल दिया हमने एग्ज़ाम फ़ी। ठीक है, कितनी है, 500 600 है, 600 उसने पे करे। हाँ, स्टूडेंट स्टेटस पेड, डन। ठीक है, यहाँ पे आपकी इन्वॉइस अपडेट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे इन्वॉइस अपडेट हो गई। बैक ऑफिस में आता है, अगर आपको बुक लिस्ट है तो कोई बुक बनानी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक बुक बनाई, हिंदी बुक, हिंदी की हमारे पास कोई बुक है। ठीक है, जो भी आपको नाम देना आप दे सकते हो। हाँ, तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया। कॉपी हमारे पास 12 कॉपी है उसकी। ठीक है, अब हमें इसे साइन करना है, तो हम चाहते हैं कि फर्स्ट क्लास का बच्चे ये सब नहीं लेगा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बुक्स की हमने इसे साइन कर दी यहाँ पे, तो बुक साइन यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, स्टेटस क्या है, पेंडिंग है। ठीक है, अब उसने रिटर्न कर दी होगी तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे तो रिटर्न पे दिख जाएगा रिटर्न हो गई है बुक। ठीक है, इस तरह से हो गया। सेशन मैनेज करने हैं, अभी हमारा 2015 सेशन चल रहा है, क्या हमें कोई और सेशन ऐड करना है, 2026 का सेशन ऐड करना है, 2026। ठीक है, जैसे 1 साल हो जाएगा तो आप बच्चों को फर्स्ट सेशन से उस सेशन में आप मूव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास जैसे हमने बोला क्लासरूम वगैरह और कुछ आपको ऐड करना है तो यहाँ से आप एड ऑन ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आप कंप्लीट स्कूल इवेंट्स में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात ही नहीं करी। जैसे आप टीचर्स को उसमें इजीली लॉगिन कर सकते हो, स्टूडेंट को लॉगिन कर सकते हो, पेरेंट्स को लॉगिन कर सकते हो। आपको अकाउंटेंट ऐड करना है जो फीस के बारे में सिर्फ देखे, वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंट का, तो आप पूरे स्कूल को इसके थ्रू मैनेज कर सकते हो। पूरे सॉफ्टवेयर में आपको कोई भी बग्स नहीं करने वाले, बहुत सीमलेसली एफर्टलेसली ये वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो था, आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब, सी यू द नेक्स्ट वीडियो।